तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सेवंथ एल्डर को फाइट के लिए जाता हुआ देखकर जो शहनाई होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या इस ओल्ड मैन को अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही कि ये यंग मैन से फाइट कर रहा है। जो सुनकर जो शहन हुआ होता है वो शहनाई के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि अंकल आपने भी तो यही किया था, आपने भी तो जो जिहान है उससे फाइट की थी। जो सुनकर शहन हुआ चिल्लाते हुए बोलता है कि वो फैमिली कंपटीशन था तो उसके अंदर इस चीज़ को नहीं देखा जाएगा और वो वहाँ पर ब्रदर तियानमू को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो तुम्हें उस चीज़ को मेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो शहनाई होता है वो जियान के फादर से बोलता है कि ब्रदर चलो हम चल के पहले जियान को प्रोटेक्ट करते हैं, इससे पहले कि उसे कुछ हो जाए। जो सुनकर जो जियान के फादर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे जियान बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि अंकल शायन आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस फाइट को जियान ही जीतने वाला है। और अब जियाओ वहाँ पर देखकर सभी लोग शौक होते हुए उससे बोलते हैं कि जियाओ आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर ब्रदर जियान को चेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो ओल्ड मैन उससे नहीं जीतने वाला। और जियाओ के इतना बोलते हैं हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं, जहाँ पे कि जो सेवंथ एल्डर होता है वो जियान के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से काफ़ी आसानी से बच जाता है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो अपने अटैक को रेडी करता है और वो सीधे सेवंथ एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जो सेवंथ एल्डर होता है वो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर जियान के अटैक से बच जाता है। और अब उसके अटैक से बचने के बाद वो जियान की तरफ देखते हुए बोलता है, बच्चे मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारी ट्रू क्यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ट्रू क्यूआई को अपनी बॉडी से टच करने दूंगा। जो सुनकर अब जो जिहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन इतना बूढ़ा होने के बाद भी जो इसकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो लगता है कि मुझे इसे हराने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। वो इतना सोचते हैं साथ ही हम देखते हैं कि जो जिहान होता है एकदम से उसकी बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। जो जिहान होता है वो अपने पेट को पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं, मेरा जो इम्तिहान है उसके अंदर दर्द होना शुरू हो गया है, लगता है मैंने अपनी क्यूआई का बहुत ही ज़्यादा यूज कर लिया। जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो सेवंथ एल्डर होता है वो जिहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जिहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हालत को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें याओ तियान ने काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर सही होने की प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। और इतना बोलकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो जियान के ऊपर ब्लेजिंग सन पाम का अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उसे अपने हाथों से रोकने लगता है। जो देखकर वो जो सेवंथ एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, जो कि तुमने इसे डॉज करने की कोशिश ही नहीं की। और इतना बोलकर वो जो एल्डर होता है वो दोबारा से जियान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जियान दोबारा से अपने हाथों को आगे कर उस अटैक को रोक लेता है। जो देखकर जो शैन फैमिली के मेंबर होते हैं विनय बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जो शहना ही होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान संभल कर। जो सुनकर अब जो बाकी के लोग होते हैं वे भी चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि पैराट्रीज हमें इस कंपटीशन को अभी अभी ही रोकना होगा, क्योंकि जो जियान है वो हमारी शैन फैमिली की होप है, हम उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होने दे सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियान के फादर होते हैं वो उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते और वे जियान की तरफ गौर से देखते हुए बोलते हैं कि इसका हो रहा मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। जो सुनकर जो जिया होती है वो भी जियान के फादर के पास में आ जाती है और वो उनके पास में आते हुए उससे बोलती है कि अंकल आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जियान को यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस ओल्ड मैन का जो पावर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस सेवंथ एल्डर को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम पहले ही आउट यान के अटैक से बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, लेकिन अब मेरे ब्लीजिंग शल पाम से भी तुम और भी ज़्यादा इंजर्ड हो गए हो, अब तुम्हारा यहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं बनता। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपने पैरों पर नहीं टिक पाता और वो उसी सेवंथ एल्डर के ऊपर गिर जाता है। जो देखकर जो सेवंथ एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम दोबारा से ट्रैश बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो सेवंथ एल्डर के कपड़ों को पकड़कर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ओल्ड मैन जरा मुझे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे अटैक या तुम्हारे यंग मास्टर के अटैक से इंजर्ड हुआ हूँ? जो देखकर तो जो सेवंथ एल्डर होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तो मेरे और यंग मास्टर के अटैक से कैसे बच गए? तुम तो अभी इंजर्ड भी नहीं लग रहे, इसका मतलब क्या तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे? जो सुनकर जो जियान होता है वो उसकी तरफ सीरियस सा लुक बनाते हुए उसे बोलता है कि जब तुम यहाँ पर ट्रिक प्ले कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर ट्रिक प्ले क्यों नहीं कर सकता। जो सुनकर अब जो सेवंथ एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता जो जियान होता है वो उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वो उसे ऊपर उठाते हुए बोलता है कि अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये मेरा रूल है कि जो मुझे मेरे ऊपर एक अटैक करता है उसके ऊपर मैं 100 गुना अटैक करता हूँ, तो इसीलिए अब आप मेरे अटैकों को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपने अटैक को बनाकर उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक को कर देता है
और जियान के उस अटैक के लगने के कारण हम देखते हैं कि जो साइमन एल्डर होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो अपनी क्यूआई को निकालते हुए बोलता है कि क्या हुआ, तुम अभी से ज़मीन पर क्यों गिर गए, अभी तो मेरे 33 पंच बाकी है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब जो जियाओ होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो जियान को रोकते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर जियान, आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। जो सुनकर जो जियान होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता। जो जियाओ होती है वो सेवंथ एल्डर के पास में जाकर उसे एक पिल देते हुए उससे बोलते हैं कि सेवंथ एल्डर आप ये पिल लीजिए, इससे आपकी जो इंजरी है वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। जो देखकर जियान शौक होते हुए उससे बोलता है कि जाओ, ये तुम क्या कर रही हो। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जान, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे हाथों से यहाँ पर कोई पर्सन मारा जाए। और अब जियाओ की इस हरकत के कारण जो सेवंथ एल्डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसका शुक्रिया अदा भी करने लगता है। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो सेवंथ एल्डर की तरफ देखते हुए बोलती है कि चूंकि इन्होंने इस पिल को खा लिया है तो अब इनकी 50 या 60% जो इंजरी है वो रिकवर हो गई होगी। तो इसीलिए जान अब तुम इसे पीटना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अब ये रिकवर हो गया है तो अब ये तुम्हारी मार से नहीं मरेगा। और इतना बोलकर जो जियाओ और जियान होते हैं वे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन वही जो सेवंथ एल्डर होता है उसकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो इविल सा फेस बनाकर वो सेवंथ एल्डर की तरफ बढ़ने लगता है। वो सेवंथ एल्डर की तरफ बढ़ते हुए जियाओ से बोलता है कि जियाओ, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो सुनकर जो जियाओ होती है वो भी जोर जोर से हंसने लगती है और जो सेवंथ एल्डर होता है उसकी पिटाई लगना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब जो शैन हाओ होता है वो जियान के फादर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में ड्रिंक करोगे। जो सुनकर जियान का फादर भी खुश होते हुए हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जिनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि लोग उन्हें स्ट्रक्चर पर डालकर ले जा रहे होते हैं। और जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए जियान से बोलते हैं कि लिटिल बास्टर, तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है मेरी फैमिली तुम्हें उसके लिए नहीं छोड़ेगी। आज से और अभी से जो हमारी याओ फैमिली है वो तुम्हारी शैन फैमिली के साथ में कोई भी बिजनेस नहीं करेगी, ना तो हम तुम्हें कोई भी पिल बेचेंगे और ना ही पिल का कोई इंग्रेडिएंट। जो सुनकर जो ध्यान होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि अपनी फालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि जो साउथर्न मार्शल किंगडम है इसके ऊपर क्या पूरा तुम्हारी याओ फैमिली का ही कब्जा है। जो सुनकर जो याओ होती है वो भी ध्यान से बोलती है कि ब्रदर, आपको इसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आप पहले वापस चलोगे हो, आप भी थोड़े इंजर्ड हो चुके हो तो इसीलिए आपको भी रिकवर करना होगा। और जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो याओ से बोलता है कि याओ, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे किसी सीनियर से मिलाओगी, तो आखिर वो सीनियर कहाँ पर है। जो सुनकर अब जो जियाओ होती है वो थोड़ी परेशान होने लगती है और वो जियान से कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन गेट खोल कर आने लगता है जिसके अंदर से कि बहुत ही पावरफुल ऑरा भी निकल रहा होता है। जो देखकर जो जियान होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर अब ये पर्सन कौन है। और जियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो धीरे धीरे कर जियान की तरफ बढ़ने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसके पूरे शरीर से ही वो ऑरा निकल रहा होता है। जिसके बाद अब वो पर्सन होता है वो जियान के सामने आ जाता है और हम देखते हैं कि वो एक लड़की होती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।